जी का फोन सविता जी का फोन अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति ABS4 एक ऐसा वैश्विक पटल है जिसने निरंतर निर्बाध रूप से 500 दैनिक लाइव कार्यक्रम करके एक ऐसा गौरवशाली कीर्तिमान बनाया है कि आज इस संस्था के हिस्से में 15 लाख से भी ज्यादा लाइक्स एवं 9000 सदस्य दर्ज हो चुके हैं। 5वीं प्लैटिनम जुबली मना रहा ABS4 इसके ग्लोबल अध्यक्ष हैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चेतना के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार। 5वीं प्लैटिनम जुबली मना रहे ABS4 के परिवार के सभी सदस्यों को असीम अनंत शुभकामनाएं। सविता जी बोलना चाह रहे हैं? जी अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक पटल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं एक शाम विज्ञान कविता के नाम। इसकी दूसरी कड़ी, पहली कड़ी का प्रसारण 22 तारीख को रचा है। ऐसा हमारा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं जो अछूता हो। हम नित्य प्रति जो यहाँ लाइव आते हैं इस पटल पर, और आज इस तरह से हम यहाँ लाइव हैं, ये भी एक विज्ञान की ही देन है। तो ऐसे हमारे बीच में कुछ वैज्ञानिक कवि हैं जिनकी कविताओं का आनंद हम आज लेंगे। और आज हमारे इस वैज्ञानिक कवि सम्मेलन में रुड़की उत्तराखंड से श्री सुरेंद्र कुमार सैनी जी, श्री सुबोध पुंडीर जी, पंकज त्यागी जी, श्रीनगर उत्तराखंड से श्री नीरज नैथानी जी, नई दिल्ली से सविता चड्ढा जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मधु मिश्रा जी, और इस पटल के पिता में प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, और सवाई माधोपुर राजस्थान से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी इस पटल पर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। आज इस पटल पर उपस्थित सभी विभूतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वे आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करें, साथ ही अपने आशीर्वचनों के साथ हमें इस सम्मेलन का शुभारंभ करने की अनुमति दें और आज के इस सम्मेलन के विषय का प्रवर्तन करें। पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक पटल पर देश और विदेश के जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम में शरीक हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, आदावर्ज करता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं, जय जिनेन्द्र कहता हूं, जय भीम कहता हूं। और भी अगर कोई प्रार्थना रह गई हो तो मुझे माफ करें, वो अपने आप जोड़ लें, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री के लोग हैं। हर धर्म की प्रार्थना करना हमारा धर्म है, और विज्ञान तो सबसे धर्मनिरपेक्ष धर्म है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, कोई भी विज्ञान की पाकीज़ा खुशबू से दूर नहीं रह पाता। इसलिए मेरा मानना है कि विज्ञान का जो धर्म है वो मनुष्यता का धर्म है। मनुष्यता के विकास के सापेक्ष कहीं अगर कोई धर्म खड़ा होता है वैश्विक स्तर पर, तो वो विज्ञान का धर्म है। और आज का ये जो कवि सम्मेलन है वो विज्ञान की कविता की एक शाम, पूरी दुनिया के नाम। तो दोस्तों, हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि कविता कविता होती है, कविता मनुष्यता का संगीत है, लेकिन साथ ही साथ ये जो विज्ञान की कविता है वो एक दृष्टि देती है जो हमें बताती है कि नींबू हरी मिर्च की माला से पहनने से नजर नहीं लगती, या कि तेरा मुंह काला बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इस प्रकार की जो जुमले होते हैं उन सबका तोड़ है ये विज्ञान कविता, जो हमें सचमुच उस धरातल और चिंतन पर ले जाती है जहाँ रहस्य उद्घाटित होते हैं प्रकृति के। और तमाम ये कह सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ है ज्ञात से अज्ञात की ओर एक छलांग लगाना। तो ये चेतना की जो लीप है, जो ये छलांग है, वही शायद इस
विज्ञान कविता में है। विज्ञान कविता के नाम से हमने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह निकाला, जिसके संपादित पृष्ठ जो है उसमें एक से एक वैज्ञानिक चेतना के कवि उसमें शामिल हुए। हमारे प्रथम क्रम में जो लोग शामिल थे, पटल के लोगों ने उनकी रचना का आनंद लिया। आज के इस दूसरे परिशिष्ट में विज्ञान चेतना विज्ञान कविता के आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी हैं, पंकज त्यागी असीम जी हैं, श्री नीरज नैथानी जी हैं, सविता चड्डा जी हैं, और सुबोध पुंडीर जी हैं, और मधु चतुर्वेदी जी हैं, और छोटा सा एक हस्ताक्षर मैं भी हूँ। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ इस पटल के लोगों को कि ये विज्ञान कविता के प्रकाशन के पहले, जिसे हमारे विज्ञान में एक शब्द आता है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, तो सुरेंद्र कुमार सैनी जी उसके एक उत्प्रेरक रहे। तो लगातार मुझसे कहते थे कि पंडित जी एक आपको ऐसा करना चाहिए, एक संकलन निकालना चाहिए। तो मैं उनके प्रति अपने बड़े कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूं कि अगर वे लगातार मुझे वो तो प्रेरित नहीं करते, कैटलिस्ट बनकर नहीं आते, तो शायद ये जो मेरा विचार था वो व्यवहार में नहीं आ पाता। तो उनको मैं प्रणाम करता हूं, और साथ ही अपने उन सारे मित्रों को जिन्होंने बड़े उदारता पूर्वक इस संकलन में शामिल होकर इसके पृष्ठ को बढ़ाया। मैं कह सकता हूं कि अगर कविता में कोई तार सप्तक जब महत्व रखता है, तो विज्ञान कविताओं में ये भी एक तार सप्तक का अहमियत रखता है ये संकलन। और यह भी कहा जा सकता है कि जो हमारे हिंदी साहित्य में 9 रस थे, उसमें एक 10वें रस का प्रादुर्भाव हुआ है, विज्ञान रस का। क्योंकि आज की समय सापेक्ष संचेतना में विज्ञान का रस अगर शामिल नहीं होगा तो कविता बहुत खुश्क और शुष्क रहेगी। कविता को आधुनिक परिवेश में लाने के लिए उसे थोड़ा सा सिंथेटिक टच भी देना पड़ेगा। हर्बल तो रहे लेकिन थोड़ा सा सिंथेटिक भी हो। तो ये सारी चीजों के जो डायमेंशंस हैं, ये सारी जो जाविये हैं, उन सबको देखकर हमारे रचनाकारों ने जो रचनाएं की हैं, आज आप सब उनसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों, मैं पुनः डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को बतौर अध्यक्ष आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के इस वैज्ञानिक कवि सम्मेलन का, इस वैज्ञानिक कविताओं के अनुष्ठान का शुभारंभ करें अपनी वाणी से। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, आइए मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। धन्यवाद नीरव जी। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम माँ शारदे की आराधना के साथ ही हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो माँ शारदे की वंदना में कुछ पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत करता हूं। तरन्नुम में नहीं सुना के वैसे ही सुना रहा हूं, तरन्नुम में समय अधिक लगता है। माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, 2 बोल अटपटे भी कर दें गीतों में स्वर थंदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। हर पीड़ा मंगल गान बने मेरे प्राणों की गुनगुन से, हर कारा मधुबन हो जाए इन गीतों की पावन धुन से, दुख में सुख का अनुमान नया, असमर्थ समर्थ बने सारे ऐसा हो शुभ अभियान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। माटी के गादूं गीत अगर तो माटी कुंदन हो जाए, मैं पथ के शूलों को चुन लूं झोली में चंदन हो जाए, जड़ चेतन कर दे गान नया, आकर चरणों से लक्ष्य मिले हो ऐसा सफल विहान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। हम आज के इस काव्य यात्रा में सबसे पहले चलते हैं रुड़की, उत्तराखंड। रुड़की, जिसे रुड़की छावनी के नाम से भी जानते हैं, और यह देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। सन 1853 से यह बंगाल अभियांत्रिकी समूह का मुख्यालय भी है। गंग नहर तट पर बसा यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देहरादून और दिल्ली के मध्य स्थित है। श्री पंकज त्यागी असीम जी, जो कि भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, आपका एक गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आप काव्य पाठ करते हैं। आप ही की 2 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। स्वाद को नमकीन करना यूं तो इसका काम है, स्वाद को नमकीन करना यूं तो इसका काम है, पर रसायन में नमक का NaCl नाम है, पर रसायन में नमक का NaCl नाम है। श्री पंकज त्यागी असीम जी, आपका स्वागत। श्री पंकज त्यागी असीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल कवि सम्मेलन में को मुशायरे का अंदाज देते हुए मैंने विज्ञान की कुछ गजलें कही हैं जो कि संकलन में शामिल है। उन गजलों में से मैं पहले
एक गजल का एक मतलब और एक शेर कहूंगा और उसके बाद एक गजल कहूंगा कि ये गजल है, दिल इसका केंद्र बिंदु है। तो एक मुसलसल गजल दिल पे लिखी थी, तो उसके दो शेर देखिएगा कि है जिंदा आदमी, है आदमी की शान इस दिल से, है जिंदा आदमी, है आदमी की शान इस दिल से, अगर हो जाए धड़कन गुम तो गायब जान इस दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो जाए धड़कन गुम तो गायब जान इस दिल से, और करो कसरत करो योगा चलाओ साइकिल वरना, करो कसरत करो योगा चलाओ साइकिल वरना, जुड़ेंगे पेस मेकर जैसे कुछ सामान इस दिल से। वाह, बहुत शुक्रिया सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक गजल मैं पेश कर रहा हूँ जो मैंने नमक पे कही थी, तो जिसके मतलब डॉक्टर साहब ने पढ़ा, तो उसी गजल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि खाने को स्वाद को नमकीन करना यूं तो इसका काम है, स्वाद को नमकीन करना यूं तो इसका काम है, पर रसायन में नमक का NaCl नाम है, और घोल दे पानी में तो ये रूप अपना छोड़ दे, घोल दे पानी में तो ये रूप अपना छोड़ दे, देखिए तो इसकी फितरत कितना ये निष्काम है, देखिए तो इसकी फितरत कितना ये निष्काम है, और एक चुटकी डालते ही स्वाद सब्जी का बढ़े, एक चुटकी डालते ही स्वाद सब्जी का बढ़े, और 1 किलो पैकेट का केवल 20 रुपया दाम है, 1 किलो पैकेट का केवल 20 रुपया दाम है। शुक्रिया। आप आयोडीन वाले ही नमक को खाइए, आप आयोडीन वाले ही नमक को खाइए, वरना ये भी जान लें कि रोग घेंगा आम है। बहुत शुक्रिया। वरना ये भी जान लें कि रोग घेंगा आम है, और गर नमक का कुछ अधिक ही खाने में उपयोग है, गर नमक का कुछ अधिक ही खाने में उपयोग है, फिर समझ लो हाई बीपी दूर बस 2 गाम है, गाम का अर्थ होता है कदम, फिर समझ लो हाई बीपी दूर बस 2 गाम है, और शोध करके ही बताया ये हमें विज्ञान ने, शोध करके ही बताया ये हमें विज्ञान ने, 1 लीटर जल में सागर के नमक कुछ ग्राम है, 1 लीटर जल में सागर के नमक कुछ ग्राम है, और ये शेर आखिर कि 5 या 6 ग्राम एक दिन में नमक को लीजिए, 5 या 6 ग्राम एक दिन में नमक को लीजिए, 5 या 6 ग्राम दिन में एक दिन में नमक को लीजिए, ये सभी को डॉक्टर की ओर से पैगाम, ये सभी को डॉक्टर की ओर से पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अच्छा ठीक है, ओके। चलो जी जी जी, डिस्कनेक्ट हो गए डॉक्टर साहब, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, वैसे तो आवाज आ रही है ना, मैं संचालन कर देता हूँ। जी जी जी, क्योंकि गैप नहीं रहना चाहिए ना। बहुत बढ़िया गजल पढ़ी, वैज्ञानिक गजल हमारे पंकज त्यागी असीम जी ने। ये बताते हैं कि विज्ञान में बड़ी असीम संभावनाएं, और विज्ञान लेखन में जो जोड़े कवि हैं उनमें भी बड़ी संभावनाएं। चलिए, डॉक्टर मधु मुकुल जी आ गए हैं जी। क्षमा करें, कुछ तकनीकी बाधा थी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज त्यागी जी, आपने बहुत अच्छी यहाँ गजल प्रस्तुत की, वैज्ञानिक गजल।
अब मैं आग्रह करता हूं पंडित सुरेश नीरव जी से। इस बीच में हमारे पटल पर अनेक श्रोता जुड़ गए होंगे, तो उन सभी श्रोताओं के प्रति आभार और उनका अभिनंदन। पंडित सुरेश नीरव जी। मुझे अभी जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके नाम लिए देता हूँ। काफी लोग हैं, शुरू में इतने लोग आना बड़े उत्साहजनक बात है। सता जोशी जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे हमारे शायर आजम माहिर निजामी साहब झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीता जय हिंद अरोरा जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे शायर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव मोहन सिन्हा जी नमस्कार। राकेश जोगरान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम का पूरा आनंद ले रहे हैं। सुलेखा मिश्रा जी हमारे इस अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति परिवार की एक बड़ी क्या कह लीजिए प्रतिष्ठित भावी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले अंक में उन्होंने भी रचना पाठ किया था विज्ञान में, उनको नमस्कार। श्रद्धेय आदरणीय विमल बहुगुणा जी हमारे साथ, जो कि उत्तराखंड के गौरव हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं, एक्टर हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। लखनऊ से बहुत बेहतरीन शायरा अरुणा हमारी जो साथ जुड़ी हुई हैं, अमीना खातून मोहतरमा, उनको मैं आदाब कहता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। यशपाल सिंह यश जी वैज्ञानिक चेतना के एक और जाने माने कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुड़की से ही एक और साहित्य के बड़े शिष्ट विशिष्ट हस्ताक्षर डॉक्टर सम्राट सुधा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। शिव नरेश पांडे जी हमारे साथ, हमारे संस्था के एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कहीं भी कोई अधिवेशन होता है भी उसमें जाते हैं, तो मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। प्रीति त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पटना से हमारी संस्था के महत्वपूर्ण सदस्य और एडमिन ऋषि सिन्हा जी हमारे साथ कर रहा हूँ। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हुई हैं। पल्लवी नौटियाल जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। गुरुग्राम से बहुत अच्छे कवि शायर और हमारे लिटरेरी इंडस्ट्री के बड़े हैंडसम स्टार राजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कवि। और सबसे महत्वपूर्ण एक हस्ताक्षर, जब से पटल शुरू हुआ है उस दिन से आज तक बेनागा उनकी जो निष्ठा है, और कि वो अमेरिका से हमारे प्रोग्राम में निरंतर आती हैं बिना किसी गैप के, अन्नदा पाटनी जी, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और साथ में देख रहा हूँ दर्शन बेजार जी, बहुत अच्छे कवि हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। आर के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शोभित बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, धीरे धीरे मैं उनके नाम लेता रहूंगा। अभी मैं मुकुल जी से कहता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, फिर एक दो कवियों के बाद मैं कुछ नाम लूंगा। जितने कवि आए हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और जितने श्रोता सुन रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। चलिए आगे चले मधु जी। धन्यवाद नीरव जी, धन्यवाद। अब पुनः रुड़की की ही यात्रा हम पुनः करते हैं। आदरणीय सुबोध पुंडीर जी सरित जी, आप सेवानिवृत्त आचार्य एवं प्राचार्य हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त होता है। आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप ही की 2 पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं। तुम कुचलोगे मुस्काओगी, जड़ काटोगे लहराऊंगी, मैं हरी भरी मखमली दूब, अपनी शर्तों पर ही जीवन जीती हूँ। शिव की बेटी हूँ, घोर हलाहल पीती हूँ। शिव की बेटी हूँ, घोर हलाहल पीती हूँ। श्री सुबोध पुंडीर जी। जुड़ गए? जुड़ रहे थे। पुंडीर जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पुंडीर जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। माइक खोल लीजिए। हाँ जी
स्वागत है आपका, स्वागत। क्लोजअप मुस्कान आ रही है, दिखाई दे रही है, आनंद आ रहा है देखकर। सर कुछ बोल भी दीजिए, हम सारे लोग मुंतजिर हैं आपको सुनने के लिए। अरे आ जाइए, शाइस्तगी इतनी भी नहीं, आइए आइए। ये वीको वज्रदंती वाली मुस्कान है। वो चलिए, उनको बाद में देखिएगा, शायद कोई व्यवधान हो रहा है। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूं आदरणीय मधु मिश्रा जी को, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जो कि एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। आदरणीय मधु मिश्रा जी जल, जंगल और जमीन से जुड़ी एक ऐसी कवित्री हैं जो अपनी रचनाओं में प्रकृति को गाती हैं, साथ ही समाज के यथार्थ के प्रति भी उतनी ही सजग हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्रिकाओं में आपकी रचनात्मक उपस्थिति रहती है। अनेक विज्ञान कवि सम्मेलनों में भी आप काव्य पाठ कर चुकी हैं और वैश्विक संस्था अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति की आप सम्मानीय सदस्य हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं एक पदार्थ हूं दुनिया की प्रयोगशाला का, जिसे समय के टेस्ट ट्यूब में डालकर और समस्याओं के स्प्लिट लैंप की लौ पर रखकर रोज उबाला जाता है। आदरणीय मधु मिश्रा जी, आपका स्वागत। नमस्कार सभी को। स्वागत है, स्वागत जी। सविता जी नमस्ते। आज जी, मैं सादर नमस्कार। समय न करते हुए पहले अपनी कविता सुना रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे मैं का क्वथनांक बिंदु। मेरे मैं का क्वथनांक बिंदु मेरे कविता का शीर्षक है। कविता है, मैं एक पदार्थ हूँ, मैं एक पदार्थ हूँ दुनिया की प्रयोगशाला का। मैं एक पदार्थ हूँ दुनिया की प्रयोगशाला का, जिसे मनुष्य समय की टेस्ट ट्यूब में डालकर और समस्याओं के स्प्लिट लैंप की लौ पर रखकर रोज उबाला जाता है। जिसे समस्याओं की स्प्लिट लैंप की लौ पर रखकर रोज उबाला जाता है। लोग देखते हैं और परीक्षण पुस्तिका में नोट करते हैं मेरे उबलने और खदकने की तरीकों को। मेरे उबलने और खदकने के तरीकों को वे इस पड़ताल में जुटे हैं कि मैं ठोस से द्रव बनती हूँ या कि सीधे भाप। मैं ठोस, वो इस पड़ताल में जुटे हैं कि मैं ठोस से द्रव बनती हूँ या सीधे भाप। मेरा आगे है, मेरा क्वथनांक बिंदु तलाश रहे हैं। वे मेरा क्वथनांक बिंदु तलाश रहे हैं, लेकिन अपने ही प्रयोगों से थककर हाँफ रहे हैं। लेकिन अपने ही प्रयोगों से थककर हाँफ रहे हैं, क्योंकि निष्कर्षों के आगे प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। क्योंकि निष्कर्षों के आगे प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। यकीनन मेरा क्वथनांक बिंदु थर्मामीटर के पारे से की औकात से बड़ा है। यकीनन मेरा क्वथनांक बिंदु थर्मामीटर के पारे की औकात से बड़ा है। अरे कौन नाप सका है खुददारी का क्वथनांक बिंदु। अरे कौन नाप सका है खुददारी का क्वथनांक बिंदु। जैसे एक बूंद में समाया सारा सिंधु। जैसे एक बूंद में समाया सारा सिंधु। प्रयोग जारी है, प्रयोग जारी है, ज्ञात पर अज्ञात भारी है। प्रयोग जारी है, ज्ञात पर अज्ञात भारी है। ये जो अज्ञात का परिणाम और ज्ञान है, ये जो अज्ञात का परिणाम और ज्ञान है, इसी का नाम तो विज्ञान है। इसी का नाम तो विज्ञान है। मैं और मेरा अस्तित्व, मैं और मेरा अस्तित्व विज्ञान द्वारा खोजी जाने वाली वस्तु। मैं और मेरा अस्तित्व विज्ञान द्वारा खोजी जाने वाली वस्तु एवं मस्तु एवं मस्तु एवं मस्तु। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मिश्रा जी, बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की। अब पुनः रुड़की की ओर चलते हैं और श्री सुरेंद्र कुमार सैनी जी, जो कि उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी एक पुस्तक और 2 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर भी आपने काव्य पाठ किया है। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं।
जब से मैंने दिल को समझा तब से मैंने इतना माना, जब से मैंने जी दिल को समझा तब से मैंने इतना माना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल दीवाना, 4 वाल्व से बना क्या हुआ बात। है मुट्ठी भर का दिल दीवाना। आदरणीय सुरेंद्र हाँ कुमार सैनी जी, आपका स्वागत। सुरेंद्र कुमार सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी। मैं पटल पर उपस्थित सभी साहित्यिक मित्रों का अभिनंदन करते हुए रचना पढ़ता हूँ। जब से अपने दिल को समझा तब से मैंने इतना माना, जब से अपने दिल को समझा तब से मैंने इतना माना, जब से अपने दिल को समझा तब से मैंने इतना माना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना। जब देखो धक धक चलता है कभी नहीं पल भर रुकता है, जब देखो धक धक चलता है कभी नहीं पल भर रुकता है, सर्दी गर्मी या बरसातें दिन हो चाहे लंबी रातें, इसकी धड़कन में बसता है, इसकी धड़कन में बसता है जीवन का संगीत सुहाना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना। रक्त का ये पंपिंग स्टेशन तन का ये करता है पोषण, रक्त का ये पंपिंग स्टेशन तन का ये करता है पोषण, अंग अंग में रक्त घुमाए शक्ति का ये भान कराए, ये रूठे तो रूठे पल में, ये रूठे तो रूठे पल में ये सांसों का आना जाना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना। दिल कितना अरमान भरा है अंदर मीठा गान भरा है, दिल कितना अरमान भरा है अंदर मीठा गान भरा है, ये धरती आकाश मिला दे लेकिन प्रिय को पास बुला दे, 1 मिनट में ये भरता है, 1 मिनट में ये भरता है आह 72 बार दीवाना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना। ये गर पल भर को रुक जाए सीने में भूचाल सा आए, ये गर पल भर को रुक जाए सीने में भूचाल सा आए, पोर पोर में आए पसीना जैसे डूबे कोई सफीना, आंखों में अंधियारा छाए दिखता नहीं है ठौर ठिकाना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना। अंतिम प्रस्तुत करता हूँ। इसका चलना जीवन चलना, इसका रुकना जीवन रुकना, इसका चलना जीवन चलना, इसका रुकना जीवन रुकना, देखभाल तुम इसकी रखना वरना फिर दुख पड़ता भरना, चिकनाई भोजन से तज कर, चिकनाई भोजन से तज कर नियमित कसरत को अपनाना, 4 वाल्व से बना हुआ है मुट्ठी भर का दिल ये जाना,
जब से अपने दिल को समझा तब से मैंने इतना माना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, धन्यवाद बहुत अच्छा, सैनी जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं श्री सुबोध पुंडीर जी से, शायद अब वो कनेक्टिविटी उनकी हो गई हो। सुबोध पुंडीर जी। कुछ समस्या है शायद, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। वहां से श्रीमती सरिता चड्ढा जी, जो सन 1984 से ही लेखन कार्य से जुड़ी हुई हैं। आप सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, लेख संग्रह एवं उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कहानियों पर टेलीफिल्म का निर्माण एवं नाट्य मंचन भी हुआ है। आप ही की पंक्तियों से आपका स्वागत है। काश कोई ऐसा यंत्र बन पाए जी, काश धन्यवाद काश डॉक्टर कोई ऐसा चतुर्वेदी जी। हाँ मेरी जी, रचना का शीर्षक है हाँ जी, स्वागत है, स्वागत है। मैं हरी भरी मखमली धूप। हाँ जी, जी, शायद आज विज्ञान पुंडीर जी का साथ नहीं दे रहा है। शायद मैं पुनः आग्रह करता हूं सविता चड्ढा जी से, उन्हीं की पंक्तियों से, काश कोई ऐसा यंत्र बन पाए जो देख सके, जान सके दूसरों के मन का आकार छोटा या विशाल, दूसरों के मन का आकार छोटा या विशाल। आदरणीय सविता चड्ढा जी, आपका स्वागत। सविता चड्ढा जी। जी, बहुत बहुत नमस्कार, सबको प्रणाम करती हूँ। और नमस्कार मुझे नमस्कार। विज्ञान, जी सादर प्रणाम। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अपने उस समय में से मुझे नहीं पता था विज्ञान कविताएं क्या होती हैं। बहुत सारी कविताएं लिखी थी, लेकिन जब सुरेश नीरव जी ने मेरी कविताएं देखी तो उनको इसमें कुछ विज्ञान के तत्व महसूस हुए। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मैं विज्ञान कविताओं में शामिल की गई हूँ, और मैं अपनी एक रचना उसमें से पढ़ती हूँ, सबको प्रणाम करते हुए। जी, काश कोई ऐसा यंत्र, काश कोई ऐसा यंत्र बन पाए जो जान सके मनुष्य के दूसरों के मन का आकार छोटा है या विशाल। पता नहीं चलता। काश कोई ऐसा यंत्र बन पाए और जो पढ़ सके, जो देख सके, जो जान सके सबके मन का हाल, सुन सके दूसरों के विचार। काश कोई ऐसा यंत्र बन जाए जो बिना किसी के कहे, काश कोई ऐसा यंत्र बन जाए जो बिना किसी के कहे जान सके अपने बारे में, सबके बारे में, और करे सहायता सबकी बिना किसी के कहे, करे सहायता सबकी बिना किसी के कहे। और कोई हो जाए चमत्कार, देश और समाज में हो जाए सुधार। काश कोई ऐसा यंत्र बन पाए जो जान सके शत्रुओं की चालों को, उनकी भाषा को। काश कोई ऐसा यंत्र बन पाए जो ले आ सके अमृत धार, कतरे कतरे में बस जाए प्यार। हाँ हाँ ये हो सकता है, हाँ हाँ ये हो सकता है, ऐसा होने भी लगा है। यंत्र अब सच और झूठ को पकड़ रहा है, यंत्र अब सच और झूठ को पकड़ रहा है। भीतर तक झांक लेता है, भीतर तक झांक लेता है। अब सीसीटीवी भीतर तक झांक लेता है। अब मेटेलिक डिटेक्टर और तो और अल्कोहल मीटर भी बन गए हैं। अब तो अल्कोहल मीटर भी बन गए हैं। लेकिन अब भी बुरे मन की भनक पाने के यंत्र इजाद होने बाकी हैं। अब भी बुरे मन के यंत्र इजाद होने बाकी हैं। कर सबके मन को माप सके कोई ऐसा यंत्र
आ जाए तब मिट सकेगी सारी भ्रांतियां और सचमुच हो जाएगी एक यांत्रिक क्रांति। काश सब बुराइयों को मिटाने का यंत्र कभी बन जाए। विज्ञान है तो सब संभव है, एक दिन अवश्य बनेगा वह यंत्र जो जान सकेगा एक दूसरे के मन का आकार छोटा है या विशाल, जान सकेगा अपने बारे में दूसरे के विचार। यह मेरा मानना है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा जब विज्ञान ने इतने चमत्कार किए हैं और इतने सारे विज्ञान कवि इकट्ठे हो गए हैं, तो कोई ना कोई चमत्कार होगा। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी, आपका बहुत आभार जी। सुरेश नीरव जी और सबको प्रणाम करते हुए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सविता चड्ढा जी। अब मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि हमारे जो भी श्रोता पटल पर उपस्थित हैं, देश और विदेश से अनेक श्रोतागण, उन सभी का आभार और अभिनंदन। पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। कुछ लोग इन कविताओं के साथ हमारे जुड़ गए हैं। ऋचा सिन्हा जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। शोभित बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमाकांत छत्रसाल हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तेवरी के सशक्त पुरोधा कवियों में उनका नाम आता है, वे हमारे साथ हैं। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूतन यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्था की नियमित महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। नवगीत के सशक्त हस्ताक्षर बेंगलुरु से श्री ज्ञानचंद मरमग्ग जी हमको सुन रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सुभाष सिंह जी कटनी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपिंदर सिंह रैना जी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। अंग्रेजी के, पंजाबी के बेहतरीन कवि, शायर, उपन्यासकार, उन्हें मैं सत श्री अकाल कहता हूँ। श्री कृष्णदेव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागदा मध्य प्रदेश से दिनेश दवे जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोज ही हमारे साथ रहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मीनाक्षी चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट बहुत बेहतरीन किस्म की कवित्री हमारे साथ हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सुधा आलूवालिया जी हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जयपुर से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रामानुज लक्ष्मण लड़ीवाला जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। श्री सुरेश चौधरी जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, बहुमुखी साहित्यकार हैं और हिंदी, बांग्ला और तमाम भाषाओं में, संस्कृत में उनका काफी निपुणता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सहारनपुर से बहुत अच्छे कवि गीतकार भाई विनोद भृंग जी हमारे साथ जुड़े हैं, इन सबको मैं नमस्कार करते हुए आभार मानता हूं कि इनके आने से हमारे पटल की रौनक बढ़ जाती है। दीपावली तो एक दिन होती है, लेकिन हमारे पटल पर जब ये साहित्य के ज्योतिर्मय अपने लिंग दीप्ति प्रदीप्ति के साथ आलोकित होते हैं, तो हमारे यहाँ तो रोज रचनात्मक दीपावली बन जाती है। अभी हमारे साथ मैं देख रहा हूँ कि अफ्रीका से बहुत अच्छी कवित्री सारिका फ्लोरी जी जुड़ गई हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वो हमारे पटल पर आती रहती हैं और ये समझिए हमारे साहित्यकारों की आवाज एशिया से अफ्रीका महाद्वीप चली जाती है सारिका फ्लोर के माध्यम से और अमेरिका चली जाती है अन्नदा पाटनी जी के माध्यम से। तो इस वैश्विक पटल पर इतने सारे लोगों की उपस्थिति के साथ मैं एक नाम और दिख रहा हूँ, मधुलिका सिंह, डॉक्टर मधुलिका सिंह ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूं और पुनः मधु मुकुल जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़े। धन्यवाद नीरव जी। अब चलते हैं उत्तराखंड के ही एक शहर श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है और अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्री नीरज नैथानी जी, आप प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आपकी अनेक पुस्तकें, यात्रा संस्मरण और व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप ही की कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं। कहने को हम पाती हैं पर गिनती में नहीं आती हैं, सिर्फ दंश के किस्से हैं
हर शूल हमारे हिस्से है, झोंकों ने तनिक हिला दिया, तन को जरा सहला दिया, हम मस्ती में आ जाती हैं, हम इतने पर इतराती हैं, कहने को हम पाती हैं पर गिनती में ना आती हैं। श्री नीरज नैथानी जी। नीरज नैथानी जी। जी अभी दिख रहे थे इधर ही। हाँ, पता नहीं कैसे वो, खैर हाँ, मुझे सुबोध पुंडीर जी दिख रहे हैं, अगर उनके पास उन आवाज मेरी पहुंच रही हो तो। इसमें नहीं दिख रहे। हाँ, तबीयत समय वो हो रहा है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सर? आ रही कहाँ चले गए थे महाराज? प्रणाम सर, प्रणाम। हम लोग तो वैसे घबरा गए, श्रीनगर में बाढ़ आई हुई है, श्रीनगर में वैसे ही बाढ़ आई हुई है, हम लोग घबरा गए, हमने कहा कहाँ गए भाई। धन्यवाद, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आज की इस काव्य गोष्ठी के जो अध्यक्ष हैं और संस्था के भी जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश निरोज, जिनको प्रणाम करता हूँ। मंच के जो संचालक हैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, आपको अभिवादन। और इस पटल पर जो जीवंत रूप से, कहना चाहिए सक्रिय रूप से, जो इस समय आज वर्चुअल रूप में आ रहे हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन है। साथ में जो श्रोता है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि मधुमुकुल चतुर्वेदी जी ने कहा, पाती के ऊपर मेरी रचना है। मित्रों, हम जानते हैं कि जो विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है, सृष्टि का प्रथम सृजन वृक्ष थे। हम सुनते भी हैं जीवाश्म, जो वनस्पतियां इत्यादि दबी हुई थी, उनके ही द्वारा जो न्यूक्लिक एसिड बना, बाद में सृजन हुआ, तो प्रथम सृजन वृक्ष है। और वृक्ष का एक प्रमुख अवयव है पाती। तो प्रायः हम पाती की उपेक्षा कर देते हैं, तो मैंने इस रचना के माध्यम से पाती को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो देखिएगा मेरी रचना। कहने को केवल पाती हैं, कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना हम आती हैं। कहने को केवल पाती है, गिनती में ना हम आती हैं। हर शूल हमारे हिस्से है, बस पीर दंश के किस्से हैं। हर शूल हमारे हिस्से हैं, बस पीर दंश के किस्से हैं। हम कोपल आंसू रखती हैं, हम कोपल आंसू रखती हैं, जो पलकों सजते मोती हैं। हम कोपल आंसू रखती हैं, जो पलकों में सजते मोती हैं। हम मन ही मन पीड़ा सहती हैं, न दर्द किसी से कहती हैं। कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना, कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना हम आती हैं। अब देखिएगा, झोंकों ने तनिक डुला दिया, झोंकों ने तनिक डुला दिया, एक पल को भी सहला दिया। हम मस्ती में आ जाती हैं, हम इतने पे इतराती हैं, हम इतने पे इतराती हैं। कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना हम आती हैं, गिनती में ना हम आती हैं। इस जग में अपना नाम कहाँ, पत्ती कह रही है, इस जग में अपना नाम कहाँ, मान कहाँ, सम्मान कहाँ। इस जग में अपना नाम कहाँ, मान कहाँ, सम्मान कहाँ। यश गौरव ना कोई ख्याति है, कहने को केवल पाती है, गिनती में ना हम आती हैं। कहने को केवल पाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब देखिएगा, इसमें एक लोक परंपरा जोड़ी है। हमारे यहाँ सावन के महीने में वृक्ष की पूजा की जाती है। कटि तरवर चुनरी बंधती है, कटि तरवर चुनरी बंधती है, तन अक्षत रोली सजती है। कटि तरवर चुनरी बंधती है, तन अक्षत रोली सजती है। मस्तक पर पुष्प धरे जाते, दीपों की माला सजती है। मस्तक पर पुष्प धरे जाते, दीपों की माला सजती है। हर डाली पूजी जाती है, बस चरणों चढ़ती पाती है। कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना, कहने को केवल पाती है। देखिएगा, पत्ती का एक और वक्तव्य, चड्डा जी इसको बंद कर देंगी तो, एक पत्ती का वक्तव्य देखिएगा, है स्टोमेटा अपने पास। पत्ती कह रही है स्टोमेटा अपने पास, नित करें उत्सर्जन जल निकास। है स्टोमेटा अपने पास, नित करें उत्सर्जन जल निकास। वायु गमन हर कोने से, वायु गमन हर कोने से, हर सांस हमारे होने से। जाइलम फ्लोएम लेकर के हम शाखा तक पहुंचाती हैं, जाइलम फ्लोएम लेकर के हम शाखा तक पहुंचाती हैं। पर कहने को केवल पाती हैं, कहने को केवल पाती है, गिनती में ना हम आती हैं। अब देखिएगा,
हम क्लोरोफिल की साथी हैं, हम क्लोरोफिल की साथी हैं, हम फोटोसिंथेसिस करवाती हैं, हम क्लोरोफिल की साथी हैं, हम फोटोसिंथेसिस करवाती हैं, हम हैं अवयव तरवर की पर्यावरण धर्म निभाती हैं, पर कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना आती हैं, कहने को केवल पाती हैं, गिनती में ना हम आती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद नथानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे इस वैज्ञानिक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को। आप गाजियाबाद से हैं, वैज्ञानिक चेतना से लैस एक ऐसे बहुआयामी कवि हैं जिन्होंने कि विराट कवि सम्मेलनों में विज्ञान कविताएं पढ़कर विज्ञान को घर घर पहुंचाया है। दूरदर्शन का पहला विज्ञान सीरियल कंप्यूटर मैन आपने ही लिखा था। भारत सरकार के 7 विज्ञान कवि सम्मेलनों की आप अध्यक्षता कर चुके हैं और अभी हाल ही में विज्ञान कविताएं आपके द्वारा संपादित काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जो कि काफी लोकप्रिय रहा है। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। परमाणु भी आदमी के चित्त की तरह त्रिगुणात्मक है, परमाणु भी आदमी के चित्त की तरह त्रिगुणात्मक है, जिसका चलन और विचलन भी कलात्मक है। आदमी प्राणी है, परमाणु पदार्थ है, मगर दोनों का एक जैसा यथार्थ है। जब से यह समानता आई है संज्ञान में, मुझे दूरियां नहीं दिखती हैं आध्यात्म और विज्ञान में, मुझे दूरियां नहीं दिखती हैं आध्यात्म और विज्ञान में। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपका स्वागत है। पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस बीच में कुछ लोग और महत्वपूर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी खुशनुमा आमद है आज के इस विज्ञान कवि सम्मेलन में। मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जो स्वयं एक बहुत जानी पहचानी विज्ञान लेखिका और कवित्री हैं, हमारे साथ गोवा से जुड़ी हुई हैं। चांदनी केसरवानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सऊदी अरब से बहुत अच्छे शायर जनाब अनीस अहमद साहब जुड़े हैं, मैं उन्हें आदाबर्ज करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। उमेश मल्ला जी बहुत अच्छे उर्दू के कवि जो कि बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन शरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश प्रसाद जी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र सिंह धर्म बहुत अच्छे गीतकार गजलकार हमारे साथ हैं, कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। डॉक्टर अरुण तिवारी जी बहुत अच्छे गीतकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेमलता नीलम दमोह से बुंदेलखंड की बहुत चर्चित कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे गीतकार गजलकार आदरणीय सतपाल सनेही जी हम लोगों को सुन रहे हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। और अपने समय के भीतर अभी चूंकि मैं देख रहा हूं 3-4 मिनट हैं, तो मैं आप सबकी चेतना को आमंत्रित करते हुए एक रचना दे रहा हूं। रचना देखिएगा विज्ञान की कि जो फलसफा था ध्यान में, जो फलसफा था ध्यान में, वो ढाल दिया विज्ञान में। जो फलसफा था ध्यान में, जो फलसफा था ध्यान में, वो ढाल दिया विज्ञान में। जी हाँ, विज्ञान ही परिवर्तन लाता है ज्ञान में। जी हाँ, विज्ञान ही परिवर्तन लाता है ज्ञान में। मुझसे मेरे किसी मित्र ने कहा, हमने बहुत कविताएं पढ़ी हैं, सुनी हैं योग पर, ध्यान पर, आप कोई कविता सुनाई है ना विज्ञान? अक्सर हम लोग कहते हैं विज्ञान कविता है क्या, इसका कंटेंट क्या है, इसका फॉर्म क्या है, तो मैं उस बात को जवाब देने के लिए कविता पढ़ता हूँ। हमने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं योग पर, ध्यान पर। नीरव जी आप हमें कोई कविता सुनाइए विज्ञान पर। हमने कहा ऐसा आग्रह करके, आप ऐसा आग्रह करके समग्रता के आवरण में छेद मत करो, जीवन और विज्ञान में भेद मत करो, जीवन को विज्ञान से विलग मत करो, विज्ञान से जीवन को अलग मत करो। विज्ञान और जीवन एक दूसरे का अभिन्न अंग है। विज्ञान तो जीवन जीने का एक विशेष ढंग है। विज्ञान और जीवन एक दूसरे का अंग है। विज्ञान और जीवन जीने का एक विशेष ढंग है जो दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टि नहीं। विज्ञान दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टि नहीं। समष्टि को बदलता है, व्यष्टि को नहीं। समष्टि को बदलता है, व्यष्टि को नहीं। विज्ञान सिर्फ देखता नहीं है, विज्ञान सिर्फ देखता नहीं है, निरीक्षण करता है। विज्ञान सिर्फ देखता ही नहीं है, निरीक्षण भी करता है।
विश्वास करने से पहले परीक्षण भी करता है। विश्वास करने से पहले परीक्षण भी करता है। विज्ञान सिर्फ देखता नहीं है, निरीक्षण भी करता है। विश्वास करने से पहले परीक्षण भी करता है। विज्ञान तथ्य के भीतर का भी जो भीतर है उसके भीतर तक जाकर झांकता है। विज्ञान तथ्य के भीतर का भी जो भीतर है उसके भीतर जाकर झांकता है और फिर उसके सापेक्ष सत्य को आंकता है, और फिर उसके सापेक्ष सत्य को आंकता है। वो जो तुम्हारे सामने खड़ा पेड़ है ना, पूरी बात में विज्ञान कविता क्या है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि विज्ञान सिर्फ देखता नहीं, निरीक्षण भी करता है। विश्वास करने से पहले परीक्षण भी करता है। विज्ञान तथ्य के भीतर का भी जो भीतर है उसके भीतर तक झांकता है और फिर उसके सापेक्ष सत्य को आंकता है। विज्ञान बताता है कि तुम अकेले सांस नहीं ले रहे हो, पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं विज्ञान। विज्ञान बताता है कि तुम अकेले सांस नहीं ले रहे हो, वो जो तुम्हारे सामने लगा पेड़ है वो भी तुम्हारे साथ साथ सांस ले रहा है। तुम अकेले सांस नहीं ले रहे हो, वो जो तुम्हारे सामने खड़ा पेड़ है ना वो भी तुम्हारे साथ साथ सांस ले रहा है। और ये भी जान लो, जब तक वो सांस ले रहा है तब तक तुम सांस ले रहे हो। और ये भी जान लो कि जब तक वो सांस ले रहा है तब तक ही तुम सांस ले रहे हो। तुम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हो जो तुम्हें पेड़ देता है। तुम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हो वो तुम्हें पेड़ दे रहा है। तुम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसे पेड़ ले रहा है, और तुम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसे पेड़ ले रहा है। दोनों की जिंदगी एक दूसरे का पूरक होती है। दोनों की जिंदगी एक दूसरे का पूरक होती है। प्रकृति और प्राणी में एक नैसर्गिक सद्भावना होती है। विज्ञान प्रकृति में एक नैसर्गिक सद्भावना होती है। दोनों साथ साथ जीते हैं। वृक्ष को देखिए, प्रकृति है और हम मनुष्य हैं। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों की जिंदगी एक दूसरे का पूरक होती है। प्रकृति और प्राणी दोनों में एक नैसर्गिक सद्भावना होती है। दोनों साथ जीते हैं, साथ मरते हैं, साथ साथ जलते हैं शमशान पर। शायद मैंने कविता सुना दी है आपको विज्ञान, शायद मैंने आपको कविता सुना दी है विज्ञान। प्रकृति और प्राणी दोनों में एक नैसर्गिक समानता होती है। दोनों साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मरते हैं, साथ साथ जलते हैं शमशान पर। शायद मैंने सुना दी है कविता आपको विज्ञान पर। सिम्बियोसिस इसे कहता है विज्ञान। सिम्बियोसिस इसे कहता है विज्ञान। इसी को सहजीवन अध्यात्म कहता है। सिम्बियोसिस इसे कहता है विज्ञान। इसी को सहजीवन अध्यात्म कहता है। यानी कि जो प्रकृति का भाव है, यानी कि जो प्रकृति का भाव है वही विज्ञान का स्वभाव है। यानी कि जो प्रकृति का भाव है वही विज्ञान का स्वभाव है। जी हाँ, जीवन के अस्तित्व पर जो प्रकृति का आवरण है, जी हाँ, जीवन के अस्तित्व पर जो प्रकृति का आवरण है वही तो पर्यावरण है। और इस समझ का जो ज्ञान है उसी का नाम विज्ञान है, उसी का नाम बहुत। तो दोस्तों, मैंने एक बात कहने की कोशिश की कि विज्ञान और जो हमारा प्रकृति है ये अलग अलग चीज नहीं है। जब आप प्रकृति में रह रहे हैं तो आप विज्ञान से अलग नहीं रह सकते। और इसी बात को मैं फिर एक मिनट और लेता हूँ, एक जिज्ञासा और समाप्त करता हूँ कि एक प्रश्न मेरे सामने आया है। एक प्रश्न मेरे सामने आया है, शायद किसी जिज्ञासु ने भिजवाया है। लिखा है, ये तो सही है कि एक आज के समय सापेक्ष संवेदनाओं का जो मूल प्राण है वह विज्ञान है। ये तो सही है कि आज जो समय सापेक्ष संवेदनाओं का जो प्राण है वही विज्ञान है। लेकिन इसमें विज्ञान कविता का क्या योगदान? लेकिन इसमें विज्ञान कविता का क्या योगदान है? मैंने कहा कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर दिया जाता है। मैंने कहा कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर दिया जाता है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपका ये प्रश्न परिस्थिति से आया है या आपकी मनस्थिति ने भिजवाया है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये प्रश्न परिस्थिति से आया है या ये प्रश्न आपकी मन स्थिति ने भिजवाया है।
हमें मालूम है ऐसे प्रश्नों के उत्तर सहजता से नहीं आते, हमें मालूम है ऐसे प्रश्नों के उत्तर सहजता से नहीं आते हैं। फिर भी चलिए हम आपको बताते हैं, ये जो आपके प्रश्नों की गतिज ऊर्जा है, ये जो आपके प्रश्नों की गतिज ऊर्जा और उसके भीतर की जो स्थैतिक ऊर्जा है, उसके भीतर जो गत्यात्मक विश्राम है, विज्ञान कविता उसी का नाम। फिर समझ लीजिए, हमें मालूम है ऐसे प्रश्नों के उत्तर सहजता से नहीं आते हैं, तो फिर चलिए हम आपको विज्ञान कविता के बारे में बताते हैं। ये जो आपके प्रश्नों की गतिज ऊर्जा और उसके भीतर की जो स्थितिज ऊर्जा है और उसके भीतर जो बैठा गत्यात्मक विश्राम है, शायद विज्ञान कविता उसी का नाम है, शायद विज्ञान कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्या बात। अपने समय के भीतर जो तमाम सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, हम जब बड़े कवि सम्मेलनों में भी जाते हैं, नीरज नैथानी जी या हम लोगों ने रुड़की में किए, सैनी साहब भी थे, तो बड़ी जिज्ञासाएं थी, लोग पूछ रहे थे ये विज्ञान कविता है क्या साहब, पत्रकार भी पूछते हैं, तो मैंने उनके जवाब देने की मैं ये कोशिश की है। और भी हमारे जो लोग इतने सुनते हैं कवि सम्मेलन, तो जिज्ञासा होती होगी ये विज्ञान कविता है क्या, तो कोशिश की कि मैं उसका जवाब दे पाऊं। और मैं नहीं समझता कि मेरा यह जवाब ही फाइनल जवाब होगा, ये तो एक कोशिश होती है कि मैंने जो अनकहे प्रश्न है उनको उत्तर देने की कोशिश की है। प्रश्न यक्ष प्रश्न है, उत्तर तो लोग तलाशते रहेंगे। बहरहाल चलिए, मैं अपनी ओर से जी, कुछ सविता जी कह रहे हैं कुछ आप? मैं कह रही थी कि विज्ञान कविता के जन्मदाता मैं आप ही को मान रही हूँ आजकल के युग में। इससे पहले हुआ हो तो निश्चित रूप से यही है। तो विज्ञान कविता के जन्मदाता के रूप में भी लोग आपको याद रख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं है बाकी लोगों को क्या लगता है, मैं नहीं जानती। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अच्छा संचालन, कितना अनुशासित संचालन रहा। मैं बहुत नमस्कार करती हूँ। मैं ऐसे बीच में बोल पड़ी, अध्यक्ष जी के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, संचालन की वास्तव में प्रशंसनीय रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और संचालन की मैं हमेशा ही तारीफ करता हूँ। नीरव जी कुछ कह रहे हैं, नीरव जी को, सविता जी, नीरव जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें कहने ले दीजिए अपनी। ठीक है, धन्यवाद सविता जी। मैं केवल ये कह रहा था कि जो कुछ प्रश्न होते हैं उनको उत्तर देने की मैंने कोशिश की है। बहरहाल आज का जो एक आयोजन है, उसको जो विचार को एक आकार देना, उसे व्यवहारिक स्तर पर लाने के लिए जो तमाम सारी व्यवस्थाएं होती हैं और उन सबको संयोजित करना, जैसे चुंबक होता है और एक साधारण लोहा होता है, साधारण लोहा भी चुंबक होता है, जब तक वो चुंबक के संपर्क में नहीं आता तब तक उसका चुंबकत्व नहीं जागृत होता, तो सब उसके अणु परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है। ठीक वैसे ही हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो संचालक उन बिखरे हुए अणु परमाणुओं को संयोजित करता है और एक उसमें चुंबकत्व पैदा करता है, जो काम डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी बड़ी निपुणता के साथ करते हैं। मैं उनकी इस दक्षता जो कि प्रणम्य है और अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, उनका आभार मानता हूं। और ये जो निष्ठा के साथ काम करते हैं, किसी काम को, ना एक तो है कि आपने डाल दिया, थोप दिया उनके ऊपर, तो आरोपण नहीं है। हमारे कोई प्रस्ताव होता है तो इनके ऊपर आरोपण नहीं है, बल्कि वे इनके अस्तित्व का जागरण होता है। ये उसको पूरे आरोपण नहीं, जागरण के साथ स्वीकार करते हैं, इसलिए कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाता है। मैं उनका भी आभार मानता हूँ और औपचारिक आभार के लिए मधु मुकुल जी से ही कहूंगा, चूंकि वो संचालन कर रहे हैं। मैंने अध्यक्षीय स्तर पर सबका आभार व्यक्त कर दिया। वे आए और इस कार्यक्रम को एक सार्थक पूर्ण विराम दें। मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। इससे पहले कि आज का हमारा ये आयोजन संपन्न हो और मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करूं, कुछ वैज्ञानिक चेतना से जुड़े हुए कुछ दोहे यहाँ प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। और जो प्रदूषण की समस्या है, खास विशेष तौर से जो जल प्रदूषण की समस्या है और हमारी नदियां जो प्रदूषित हो रही हैं, उन्हीं पर आधारित कुछ दोहे। अमृत दुग्ध धौला लिए, अमृत दुग्ध धौला लिए बहती गंगा धार, पर मानव की दुष्टता उसमें भरे विकार, पर मानव की दुष्टता उसमें भरे विकार। मरते को जो मुक्ति दे ऐसा निर्मल नीर, मरते को जो मुक्ति दे
ऐसा निर्मल नीर, वह भी मैला कर दिया कौन हरे यह पीर, वह भी मैला कर दिया कौन हरे यह पीर। है गंगा में स्नान का हर हिंदू को चाव, है गंगा में स्नान का हर हिंदू को चाव, हर डुबकी पर मिल रहा गंगा को एक घाव, हर डुबकी पर मिल रहा गंगा को एक घाव। पाप ताप सब तारती गंगा बहती मौन, पाप ताप सब तारती गंगा बहती मौन, वह सबका हित साधती उसका साधे कौन, वह सबका हित साधती उसका साधे कौन। श्रद्धा तो वह स्रोत है निर्मल हो हर राह, श्रद्धा तो वह स्रोत है निर्मल हो हर राह, यह श्रद्धा कैसी अरे दूषित करे प्रवाह, यह श्रद्धा कैसी अरे दूषित करे प्रवाह। अंतिम है, मानव को उत्थान का है अधिकार प्रचंड, मानव को उत्थान का है अधिकार प्रचंड, पर नदियों को क्यों दिया मैलेपन का दंड, पर नदियों को क्यों दिया मैलेपन का दंड। इस तरह से आज का हमारा ये विज्ञान कवि सम्मेलन एक शाम विज्ञान कविता के नाम, जिसकी दूसरी कड़ी आज यहाँ प्रस्तुत की गई थी, जो कि विज्ञान कविताओं पर आधारित एक पुस्तक जिन कवियों की रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई, कुछ कवियों को हमने आमंत्रित किया था अपने पिछले एपिसोड में, आज हमने शेष कवियों को आमंत्रित करके और इस तरह से एक शाम विज्ञान कविता के नाम यहाँ आयोजित की। और आज हमारे इस पटल पर जो रुड़की उत्तराखंड से सुरेंद्र कुमार सैनी जी, सुबोध पुंडीर जी, पंकज त्यागी जी, श्रीनगर उत्तराखंड से नीरज नेथानी जी, नई दिल्ली से सविता चड्डा जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मधु मिश्रा जी और प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी आज इस पटल पर यहाँ उपस्थित हुए और अपनी विज्ञान कविताएं प्रस्तुत की। उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और देश और विदेश से जिन असंख्य श्रोताओं ने हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ के हमारे कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की और हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया, उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आप सभी का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। इसी पूर्ण विश्वास के साथ आप सभी का आभार, नमस्कार, प्रणाम। रामवरण ओझा जी आए हुए, उनको नमस्कार कर दीजिए। आजा रामवरण ओझा जी दिखाई दे रहे हैं, उनको नमस्कार।